स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों 21, 24 और 22, 25 दोनों सेशन का एक साथ पार्ट थर्ड का जो है यहाँ पे परीक्षा होने वाला है, जिसका फॉर्म 17 अप्रैल से भराएगा। उसका पहले ही हमने वीडियो बना के आपको जानकारी दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट बार बार आ रहा था कि सर मेरा पार्ट 1 में प्रमोट है तो क्या मैं फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आएगा तो फॉर्म कैसे भराएगा। और जो है बहुत सारे स्टूडेंट का पार्ट 1 में प्रमोट है, फेल है, तो वो लोग बोल रहे थे कि मेरा फॉर्म भराएगा कि नहीं। तो सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा, तो आप वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा A to Z जो है आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं और बता दें किन किन लोगों का फॉर्म भराएगा, किन किन लोगों का फॉर्म नहीं भराएगा। उससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर पहले बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले JP यूनिवर्सिटी की सभी जानकारी पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे आपको बताने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि जो एग्ज़ाम आप लोग का हुआ था, वो दोनों सेशन यानी 22-25 और 21-24 दोनों का एक साथ हुआ था पार्ट 2 का। ठीक है, और उसके बाद से प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 21-24 का पहले हुआ था, उसके बाद से 22-25 का हुआ था। और फिर पार्ट थर्ड का जो है पेपर दोनों सेशन का एक साथ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आता है आया है जो यूनिवर्सिटी द्वारा, उस नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखा गया है उसको जो है आपको वहाँ पे डाउट अच्छे से आपका क्लियर होगा। वहाँ पे पढ़ के आपको हम बता देते हैं और वहाँ पे ही समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो चलिए, जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है उसको आपको दिखा देते। देख सकते हैं फ्रेंड, यही नोटिफिकेशन है दोस्तों जो जारी किया गया यूनिवर्सिटी द्वारा पार्ट थर्ड का जो है परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। ये नोटिस को पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम पे ऑलरेडी हमने जो नोटिस डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, जो नोट्स दिया गया है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है तृतीय खंड सत्र 21-24 एवं सत्र 22-25 के ऐसे परीक्षार्थी जिनका प्रथम खंड यानी कि पार्ट 1 या द्वितीय खंड का अंक पत्र अप्राप्त या पेंडिंग है, वह शपथ पत्र के साथ तृतीय खंड सत्र 21-24 परीक्षा 2024 एवं तृतीय खंड 22-25 परीक्षा 2025 का परीक्षा प्रपत्र भर सकेंगे। यानी कि यहाँ पे जो है क्या बोला जा रहा है कि जिनका जो है पार्ट 1 का अंक पत्र यानी मार्कशीट अप्राप्त है, नहीं है या पेंडिंग है, ये नहीं बोला जा रहा है कि अनुत्तीर्ण है यानी फेल है, ये नहीं बोला। यहाँ पे बोल रहा है जिसका मार्कशीट नहीं है और पेंडिंग है वो लोग जो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे बात हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर ही देखिए महत्वपूर्ण उद्देश्य में एक और बात लिखा है, छात्र परीक्षा प्रपत्र के साथ स्नातक प्रथम खंड द्वितीय खंड के प्रथम खंड परीक्षा के अंक पत्र, प्रवेश पत्र, विश्वविद्यालय पंजीयन प्रमाण पत्र आदि कागजात की छाया प्रति, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो बता रहा है। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कोई भी परीक्षार्थी तृतीय खंड परीक्षा में 3 बार असफल होने पर चौथी बार नियमित रूप से परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता। यानी कि जो पहले सेशन के स्टूडेंट हैं 18, 21, 19, 22, इन्हीं लोग का मौका दिया जाएगा। 20, 23 मतलब उसके पहले वाले स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा। तो छोड़िए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। और देखिए, और यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप ध्यान से केयरफुली यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, कोई भी छात्र प्रथम खंड में अनुत्तीर्ण प्रमोट, यानी कि अगर आप प्रथम खंड में अनुत्तीर्ण प्रमोट एवं द्वितीय खंड में अनुत्तीर्ण होने पर किसी भी परिस्थिति में तृतीय खंड परीक्षा में शामिल होने का पात्र नहीं होंगे। अब यहाँ पे 2 बात हो गया। अब नीचे बोल रहा है कि जिनका पार्ट 1 का प्राप्त है, पेंडिंग है, वो लोग शपथ पत्र के साथ भरेंगे। और ऊपर में यहाँ पे फिर नोटिस में लिखा है कि जिनका जो है अनुत्तीर्ण प्रमोट, यानी कि जो लोग फेल है पार्ट 1 में या फिर प्रमोटेड है, वो लोग भी नहीं भरेंगे। और पार्ट 2 में अनुत्तीर्ण होने पर, यानी कि सबसे पहले आप क्लियर कर दें, यहाँ पे ध्यान से अब सुनिएगा आप लोग। ठीक है, एक तो बोल रहा है कि शपथ पत्र के साथ भरेंगे और एक बोल रहा है कि जो एब्सेंट है, प्रमोट है, वो नहीं भरेंगे। तो फिर इसमें आपको क्लियर कर दें, जिन स्टूडेंट का प्रमोट है रिजल्ट पार्ट 1 का, जिनका मार्कशीट मिल गया है और रिजल्ट प्रमोटेड है, उन लोग का फॉर्म नहीं भराएगा। ठीक है, उन लोग का फॉर्म, यानी कि जो लोग प्रमोट है पार्ट 1 में, प्रमोटेड है, उन लोग का फॉर्म नहीं भराएगा। ठीक है, और जो लोग फेल है उन लोग का भी फॉर्म नहीं भराएगा।
तो फिर यहाँ पे एक और बात आ गया कि शपथ पत्र के साथ वो लोग भर सकते हैं। तो शपथ पत्र के साथ कौन भरेंगे, तो मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट का आपने देखा होगा कि 0 0 नंबर आया था, जबकि या फिर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठा था, उसको जानबूझ के जो है यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ गलती की वजह से उसको अब्सेंट कर दिया गया था। तो उस केस में वो स्टूडेंट जो है अब्सेंट वाले मेमो वगैरह ले जाके एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन उनका कोई सुधार नहीं हुआ है, वो लोग शपथ पत्र के साथ भर सकते हैं। या फिर जो लोग का किसी सब्जेक्ट में 0 0 नंबर आ गया, वो लोग जो शपथ पत्र के साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिस स्टूडेंट का सब कुछ सही है और रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा है या फिर फेल लिखा है, वो लोग को शपथ पत्र के साथ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मतलब नोटिस के अनुसार ये चीज़ क्लियर हो रहा है, ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से सुनेंगे, जिन लोग का 0 नंबर था या फिर जिन लोग का जो है एग्ज़ाम दिए थे और यूनिवर्सिटी के गलती द्वारा जो है क्या किया गया है, अब्सेंट कर दिया गया है, वो लोग जो है क्या करेंगे, शपथ पत्र के साथ भरेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट का फेल है, प्रमोट है और उन लोग का मार्कशीट उनके हाथ में मिल गया है, कॉलेज द्वारा मिल गया है, वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है। और रहा बात शपथ पत्र, तो शपथ पत्र दोस्तों सब किसी को भरना है, जितने भी 21 24 के स्टूडेंट है, 22 25 के स्टूडेंट है, सभी लोग को शपथ पत्र भरना है। क्यों भरना है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग का अभी तक पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि आप लोग का पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग शपथ पत्र जरूर भरेंगे। और शपथ पत्र में वहाँ पे लिखा है प्रथम खंड द्वितीय खंड, तो प्रथम खंड को आप काट देंगे, तो वहाँ पे आप जो है प्रथम खंड को काट के और द्वितीय खंड को रहने देंगे, और द्वितीय खंड में आप अपना परीक्षा वर्ष लिख देंगे। तो हम शपथ पत्र एक भर को आपको दिखाएंगे और परीक्षा फॉर्म भी भर के बताएंगे। तो यहाँ पे ये डाउट आपको क्लियर हो गया कि यानी शपथ पत्र सबको भरना है, क्योंकि आप लोग का पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है। तो वहाँ पे साफ लिखा है कि जिनका पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि पार्ट 2 का भी आपका रिजल्ट क्या है, नहीं आया है, तो पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है तो आपको शपथ पत्र भरना है। क्यों भरना है, क्योंकि मान के चलिए अगर पार्ट 2 में कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, पार्ट 2 में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उनका पार्ट 3 का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो शपथ पत्र में साफ लिखा है कि पार्ट 2 में अगर अनुत्तीर्ण होते हैं तो पार्ट 3 का रिजल्ट स्वतः जो है निरस्त कर दिया जाएगा, यानी अनुत्तीर्ण माना जाएगा। तो यानी कि पार्ट 2 का अगर आपका रिजल्ट बनता है, पार्ट 2 में अगर आप लोग पास होते हैं तभी आप लोग का पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा, या फिर प्रमोट होते हैं तभी पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन जो है आपको शपथ पत्र भरना ही पड़ेगा सभी को। अब रहा बात पार्ट 1 में प्रमोट वालों को, तो आप जितने भी प्रमोट वाले स्टूडेंट हैं एक बार जो है कॉलेज में ज़रूर जाएंगे, ठीक है। कॉलेज में जाके आप देखेंगे क्या वहाँ पे हो रहा है, कैसे फॉर्म फिलअप हो रहा है, एक बार अपने कॉलेज में विजिट करेंगे। कोई भी यूट्यूब के वीडियो पे भरोसा नहीं करेंगे, चाहे मेरा चैनल हो या किसी और का चैनल हो। हालाँकि हमने बता दिया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार कॉलेज पर जाके विजिट करेंगे। जब 17 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू होगा तो सभी लोग एक बार कॉलेज में जाएंगे, जितने भी पार्ट 1 में प्रमोट है, और कॉलेज के जो रिगार्डिंग कॉलेज में क्या हो रहा है उसके अनुसार अपना काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो नोटिस में था वो हमने आपको क्लियर कर दिया, जो मेरा जो अभी तक का अनुभव है उनके अनुसार बता दिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग ही नोटिस में लिखा गया है, तो इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए जैसे ही फॉर्म फिलअप होगा दोस्तों, एक प्रॉपर फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाएंगे और शपथ पत्र भी भर के दिखाएंगे कैसे भरना है, ताकि कोई भी गलती आपका ना हो। इसलिए बोलते हैं चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।